जय हिंद दोस्तों। आज जो है से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रोग। अब रोग, हालांकि हम लोग रोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारे रोग हम लोग पढ़े भी हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे आखिर रोग होता क्यों है। कोई भी रोग हमें होता क्यों है, रोग को हो जाता है तो उसके लिए कौन से संस्थान, देश का कौन सा ऐसा संस्थान, इस पूरे राष्ट्र का कौन सा ऐसा संस्थान उस पर काम करता है। जैसे देखिए दोस्तों, कोरोना अभी हाल फिलहाल हुआ था, तो कोरोना के लिए ऐसा थोड़ा था कि केवल राज्य सरकार बिहार ही कोरोना के लिए लड़ रहा था और कोरोना के दवाई केवल बिहार ही सरकार निकालने का प्रयास कर रहा था। नहीं, केवल भारत सरकार ही निकालने का प्रयास कर रहा है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। पूरा देश के डॉक्टर जो बहुत विशेषज्ञ थे इस क्षेत्र में, वो सब क्या करते थे, मिल के काम करते थे। तो यह ऐसा ही महामारी जो है से बहुत पहले आया था, जिस समय जो है से एक संस्था भी बैठा था WHO, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोग, डिजीज क्या है, कोई भी बीमारी क्यों होता है, कैसे कोई बीमारी हमको हो जाता है, बीमारी कितने प्रकार के होते हैं, बीमारी के अध्ययन क्या क्या कहलाता है, इस सबको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बीमार होना केवल ऐसा नहीं कि हम पे कोई वस्तु, जीवाणु, कीटाणु, प्रोटोजोआ, ये सब जो है हम पर अटैक कर दिया, हम बीमार हो गए। बीमारी का होने का कारण एक ये भी है, लेकिन इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, देखते होंगे जो व्यक्ति बहुत स्वस्थ है, स्वस्थ होने के बाद भी क्या होता है, सामाजिक तनाव, पारिवारिक तनाव, यानी आप स्वस्थ है लेकिन परिवार में आपको तनाव है, परिवार में किसी प्रकार का मुसीबत आ गया, समाज के द्वारा किसी प्रकार का तनाव दिया जा रहा है, तो भी आप दोस्तों बीमार हो जाएंगे। समझ आ रहा है ना। तो बीमार होने का मतलब, अगर कहिएगा बीमार किसे कहिएगा, तो जब हम बाह्य रूप से, वैसा अवस्था, शरीर की वैसी अवस्था जिसमें हम बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से भी क्या हो, प्रभावित हो। हमारा सारा जो टिश्यू हो, सेल हो, सब क्या हो, अनियंत्रित हो, तो अब उस अवस्था को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, रोग। जब हम बाह्य रूप से, मतलब हमारे शरीर की वैसी अवस्था, जब हम वैसी अवस्था जिसमें बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से, दोनों रूप से हमारे शरीर पर प्रभाव डाले, प्रभावित हो, तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, रोग कहेंगे। अब आपके दिमाग में आया कि आंतरिक रूप से क्या प्रभाव डालेगा और बाह्य रूप से क्या डालेगा। तो दोस्तों, आंतरिक रूप से देखे होंगे जैसे जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, ये सब जो क्या करता है, हमारे शरीर में जाता है और हमारे शरीर के अंग को क्या करता है, प्रभावित करता है, हमारे शरीर के टी लिम्फोसाइट को क्या करता है, प्रभावित करता है। लेकिन बाह्य कारक भी तो है दोस्तों। जैसे आपको मान लीजिए कि आप क्या किए, आप कहीं पढ़ने जाते हैं या आप घर में गए, कहीं काम करके आया, घर से क्या हुआ, आपका तनाव मिल गया, किसी प्रकार का तनाव, झगड़ा का या किसी प्रकार का तनाव, तो ही तो आप क्या है, ग्रसित हो रहे हैं, आप में हार्मोन्स रिलीज होगा, आप चिंतन ज़्यादा कीजिएगा, चिंतन करने के कारण हार्मोन रिलीज होगा और आपके शरीर में कमजोरी लाना शुरू कर देगा। इसलिए कहा जाता है, चिंता जो होता है, चिंता चीता के समान होता है, इसलिए हमें कोई चीज़ की चिंता नहीं करना चाहिए। हाँ, चिंतन कीजिए लेकिन चिंता आप नहीं कीजिए। चिंता करने से उस समस्या का हल नहीं है, चिंतन करने से समस्या का हल है दोस्तों। तो इसलिए इस अवस्था को हम लोग बीमारी कहेंगे। अब बीमारी जो है से देखिए दोस्तों, बीमारी जो है इस पर काम कौन करता है, तो WHO करता है। WHO देख लीजिए दोस्तों, WHO जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये क्या है, इसकी स्थापना जो है दोस्तों, याद रखिएगा, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को जो है से किया गया था। जो देश का नाम क्या है, स्विट्जरलैंड में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, WHO की स्थापना कहाँ किया गया था, तो स्विट्जरलैंड में किया गया है। इसका मुख्यालय भी कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के एक शहर है जेनेवा, वहाँ पर जो है से अभी क्या है, इसका मुख्यालय, और ये इसकी स्थापना इतने में किया था। अब क्या होता है, आप समझिए, बड़ा प्रेम से समझिए कि अगर हमारे शरीर में बीमारी क्यों हुआ। देखिए दोस्तों, इसकी चर्चा हम इससे पहले भी कर चुके हैं, एक बार और कर देते हैं। हमारे शरीर में पाया जाता है क्या दोस्तों, एक टी लिम्फोसाइट, छोटी डॉक्टर पाया जाता है, स्मॉल डॉक्टर्स ऑफ बॉडी। हमारे शरीर में छोटी डॉक्टर पाया जाता है। अब क्या हो गया कि हमारे छोटी डॉक्टर जो है आंतरिक रूप से भी प्रभावित हो सकता है, बाह्य रूप से भी प्रभावित हो सकता है। हम बाह्य रूप से बहुत क्या है, सोच रहे हैं, चिंता ले रहे हैं, तो वो क्या करेगा, हमारे शरीर में बहुत सारे ग्लैंड स्रावित करेगा, जो हमारे वृद्धि हार्मोन को क्या करेगा दोस्तों, प्रभावित करेगा। और सोचने के क्रम में क्या होता है दोस्तों, वो ज्यादा स्रावित हो गया, ये प्रभावित करेगा, टी लिम्फोसाइट से प्रभावित होगा ही होगा। दूसरा क्या है कि जीवाणु कीटाणु गया हमारे टी लिम्फोसाइट को जो है प्रभावित कर दिया, और प्रभावित करने के बाद क्या हो गया, जैसे देखिए ये हमारे शरीर के, जैसे देखिएगा शरीर के ये क्या है, ये बहुत अच्छे अथी है, ऑर्गेन्स है, जो हमारे शरीर में क्या करता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है। अब दोस्तों देखिएगा, कुछ बात है इसमें, कुछ बात क्या है कि आप याद रखिएगा, पैथोलॉजी में देखिए कहीं कहीं जाते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पर लिखा जाता है पैथोलॉजी, रोग विज्ञान।
यानी द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ क्या डिजीज दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजी, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, रोगों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, रोगों का अध्ययन करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रोग विज्ञान कहेंगे। याद रखिएगा, पूछा जाता है रोग विज्ञान में किसका, पैथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है रोग विज्ञान को। दूसरा याद रखिएगा इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या होता है, जिसके कारण रोग हो रहा है, जिसके कारण रोग हो रहा है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ एजेंट, वे एजेंट जिसके कारण यह बीमारी हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इटियोलॉजी कहेंगे, रोग विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, रोग विज्ञान कहेंगे। तीसरा देख लीजिएगा इपिडर्मियोलॉजी। इपिडर्मियोलॉजी, रोग कैसे फैल रहा है, जल द्वारा फैल रहा है, हवा द्वारा फैल रहा है, मिट्टी द्वारा फैल रहा है, या जीवाणु द्वारा, कीटाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, अमीबा द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, किसके द्वारा फैल रहा है, इसका जब हम अध्ययन करेंगे दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रोग प्रसारण विज्ञान, इपिडर्मियोलॉजी। उसके बाद देखिए पहला देखिए रोग विज्ञान, पैथोलॉजी, जिसमें रोगों का अध्ययन हम करेंगे, जिस विज्ञान में रोगों का अध्ययन करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, रोग विज्ञान। दूसरा हम लोग देखें इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में रोग कारक विज्ञान, यानी रोग किसके कारण हो रहा है उसका ब्रांच का अध्ययन करेंगे, तो रोग कारक विज्ञान कहलाएगा। उसके बाद इपिडर्मियोलॉजी, रोग फैलने की क्रिया किसके कारण फैला, इपिडर्मियोलॉजी। और ये जो हो गया पैथोजन, जो रोग को उत्पन्न करता है उसी को हम लोग पैथोजन कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, रोग हमारे शरीर में दो प्रकार के होते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं, एक संक्रामक होता है और एक असंक्रामक होता है। कहा जाता है संक्रामक किसे कहते हैं, तो वैसा बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में, तीसरे से चौथे, यानी फैलेगा, एक जाली नुमा संरचना बनाएगा। हमको हो गया, उन्हें करी होगा, उन्हें होगा, सबको हो जाएगा। जैसे कोरोना देखिए, कोरोना अगर एक व्यक्ति को हो जाए तो ओकरा से ओकरा में फैलेगा, 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 फैलने वाला बीमारी है। तो इस बीमारी, वैसे बीमारी को हम लोग क्या कहेंगे, संक्रामक बीमारी कहेंगे। जो एक व्यक्ति, परिभाषा या क्या लिखेगा, वैसे बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता हो और शरीर पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संक्रामक बीमारी कहेंगे। जैसे में कोरोना, हैजा, टीबी, डिप्थीरिया भी हो जाएगा दोस्तों, वो भी नहीं, डिप्थीरिया नहीं होगा दोस्तों। ये सब क्या करता है, फैलता है। एक बीमारी होता है असंक्रामक बीमारी, जो लिखे हैं दोस्तों, संक्रामक बीमारी, असंक्रामक, उसे किसे कहेंगे, तो वैसा बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता नहीं है, बीमारी हमें प्रभाव डालेगा लेकिन फैलेगा नहीं, तो वैसे बीमारी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, वैसे बीमारी को हम लोग क्या कहेंगे, तो कहेंगे असंक्रामक रोग। जैसे पेट हमको दर्द कर रहा है, बगल में बैठ जाएंगे तो ओकरा थोड़े दर्द कर लेगा। चाहे हमको माथा दर्द कर रहा है, बगल में किसी के सामने बैठ गए तो उसको माथा थोड़े दर्द करेगा। मेरा जो है से क्या हो गया, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो है से क्या है, केस झड़ रहा है, तो बगल में बैठ जाएगा तो ओकरो केस थोड़े झड़ जाएगा। समझ में, हमें विटामिन सी की कमी है, बगल में बैठ जाएंगे तो ओकरो में विटामिन सी की कमी थोड़े हो जाएगी। हमें विटामिन के की कमी है, ओकरा में बैठ जाएंगे तो ओकरो विटामिन के की थोड़े हो जाएगी। जैसे अथी देखते होंगे, ब्लड कट जाने के बाद कभी रुकता नहीं कोई व्यक्ति को, वह एक रोग होता है, अनुवांशिक रोग होता है। तो वह हम बैठ जाएंगे किसी के सामने तो ऐसा थोड़े कि उसको भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, यानी वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैले, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, असंक्रामक रोग कहेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप ये सारे बात को आप समझे होंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हम लोग अध्ययन करने आए थे रोग क्यों होता है, रोग को इंग्लिश में डिजीज कहते हैं। रोग क्या है, जब हम बाहरी रूप से और आंतरिक रूप दोनों रूप से प्रभावित हो और हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो तो उसे रोग कहे। रोग के लिए कौन संस्थान काम कर रही है, WHO कर रही है, जिसकी स्थापना, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब किया गया था, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया गया था। उसके बाद जो है से हम लोग देखे थे क्या कि रोग जो होते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में है। कौन सा शहर में है, जिनेवा में है इसका मुख्यालय। उसके बाद हम लोग देखे थे कि हमारे शरीर में एक छोटा डॉक्टर पाया जाता है, जो हमारे शरीर में कोई प्रकार के बीमारी आएगा उसको क्या करता है, उससे लड़ने का प्रयास करता है, लड़ता है। अगर वह लड़ के जीत गया तो हमें बाहरी रूप से दवाई लेने की जरूरत नहीं होती है ना। और नहीं जीत पाया, तुरंत जो है से हार गया, तो हम बाहर से दवाई लेते हैं अपने टी लिम्फोसाइट को जो है मजबूत करने का। इसलिए हॉस्पिटल में तो वहाँ पर देखिएगा दोस्तों सरकारी में कि कोई चीज़ पेट दर्द तो वो है, माथा दर्द तो वो है, दर्द तो वो है, समझ में आ रहा है ना, यानी सब में वह दर्द, मतलब सब में वही दवाई दिया जाता है। अब क्या हो गया कि वो लोग बहुत मतलब ज्ञानी आदमी होते हैं तो वो देते हैं, वो ठीक हो जाएगा, तो है ना, तो उसमें दवा की कमी होती है तो इसलिए ऐसा करते हैं। उसके बाद क्या हो गया कि कोई व्यक्ति के देखते होंगे भर दिन रौदा में घूम रहा है, भर दिन जो है से कहीं पे जो है से क्या कर रहा है, नदी में नाला में नहा रहा है,
फिर भी उसका शरीर स्वस्थ है, कोई प्रकार की बीमारी या कोई प्रकार के बुखार जार बुखार कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनको थोड़ा समय के लिए अगर घामा में चल गए, रौदा में चल गए और कहीं पे चल गया, क्या करें, कहीं पे चल गया जल में, नदी में, नाला में नहाने चल गया, बस शुरू बुखार जार खांसी सब शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी टी लिम्फोसाइट मजबूत नहीं है, छोटी डॉक्टर मजबूत नहीं है, दवाई नहीं बना पाता है, इसके कारण बाहर रूप से हम लोग को दवाई लेना पड़ता है। ये देखे थे रोग का, हम लोग देखते थे रोग का अध्ययन, द ब्रांच ऑफ डिजीज इन विच स्टडी ऑफ क्या हो गया, पैथोलॉजी हो गया। क्या होगा दोस्तों, पैथोलॉजी, यानी रोग विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाएगा, पैथोलॉजी कहलाएगा, रोगों का अध्ययन करना पैथोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद इडियोलॉजी देखे थे कि रोग कारक, यानी रोग किसके कारण उत्पन्न हो रहा है इसका पता लगाना इटियोलॉजी कहलाता है, रोग कारक विज्ञान को। उसके बाद देखे थे इपिडर्मियोलॉजी। इपिडर्मियोलॉजी में क्या देखे थे, रोग कैसे फैल रहा है, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, या कैसे फैल रहा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो इपिडर्मियोलॉजी कहलाता है। और एक लास्ट में था पैथोलॉजी, था पैथोजेन था। क्या था दोस्तों, पैथोजेन, जिसमें हम लोग देखेंगे किसके कारण हो रहा है इसका अध्ययन करना है, ये क्या कहलाया, पैथोजेन कहलाया। उसके बाद हम लोग देखे थे रोग दो प्रकार का होगा, संक्रामक रोग, एक असंक्रामक रोग। संक्रमण रोग किसे कहते हैं, वैसा रोग जो हमारे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे में फैलता है, तो उस रोग को संक्रमण रोग कहते हैं। जैसे हैजा हो गया, टीबी हो गया, कोरोना हो गया, ये सब क्या है, संक्रमण रोग है। और संक्रामक रोग किसे कहते हैं, वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता ना हो लेकिन शरीर पर प्रभाव डालता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, असंक्रामक। जैसे केस का झड़ जाना, बीमारी है एक प्रकार का, हमारा झड़ रहा है, बगल में जाएंगे ऊपर नहीं झड़ेगा। दूसरा हो गया, क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया दोस्तों, पेट दर्द करना, हमारा पेट दर्द कर रहा है, बगल में बैठ जाएंगे ऊपर नहीं दर्द करेगा। माथा दर्द करना, ये सब क्या है, असंक्रामक रोग है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सब बात आप समझ गए होंगे।